नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो इसको डिस्कस करना भी जरूरी हो जाता है। अब आप लोगों को लग रहा है फैसला क्या हुआ, तो भैया मानदेय बढ़ा दिया गया है, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। आपकी जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो टीचर्स हैं, उनका पैसा बढ़ाया जा रहा है और इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसी पर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी मुझे कहां से देख रहे हैं बिहार में तो जरूर बताइएगा। और ये जो पैसा बढ़ाया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा आशा और जो ममता कार्यकर्ता हैं, तो उस पर आपका क्या थॉट हो जाता है, वो भी जरूर शेयर करिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा करी है। ये फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा और इन कार्यकर्ताओं के योगदान को एक तरीके से सम्मान भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं ना, तो वर्तमान में यूपी में जो आशा कार्यकर्ता है, शायद उनको 5,000 से या 2,500 तक रुपए मिलते हैं और जो आंगनबाड़ी टीचर उनको 6,600 रुपए मिलते हैं। ये है, और काम इतना करवाया जाता है कि पूछे नहीं। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय, पहले आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब ये राशि बढ़ा करके 3,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, जो कि पहले की राशि से 3 गुना है। उद्देश्य है कि इस वृद्धि से आशा कार्यकर्ता, जो जितनी भी कार्यकर्ता है, उनका मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय, पहले जो ममता कार्यकर्ताएं थी, उनका मानदेय पर प्रसव 300 रुपए मिलता था। अब जो है वो आपका 600 रुपए मिलेगा इनको। उद्देश्य है कि ममता कार्यकर्ताओं को प्रसव संबंधी सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को आगे लेकर के जाना, मतलब कि उसमें बेहतर तरीके से वर्क करना। घोषणा की पृष्ठभूमि तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, इसलिए हम जो इनका एक तरीके से मानदेय है वो बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी है क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और साथ ही साथ जो माता और शिशु हैं उनकी देखभाल करना। ठीक है, वो चाहते हैं कि इससे टीकाकरण में वृद्धि हो, प्रसव और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इसमें दिया जाए। लंबे समय से मांग चल रही थी, आशा कार्यकर्ता लंबे समय से कह रही थी कि उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए, जिसके बाद अब फाइनली चुनाव के दौरान मानदेय है वो इनका 3,000 रुपए बढ़ाया गया है। प्रभाव और महत्व, आर्थिक सहायता। आशा और ममता कार्यकर्ता जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, इस वृद्धि से आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगी और उनके जीवन स्तर में बेहतर सुधार आएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब अच्छी सैलरी मिलती तो काम करने में मजा आता है। यू नो व्हाट, आप लोगों को तो पता ही होगा जो लोग जॉब कर रहे होंगे। तो भैया अब यहाँ पर वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और सेवा की गुणवत्ता में यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। चुनावी रणनीति, ये घोषणा पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति का मामला है, क्योंकि इससे पहले बिहार ने क्या किया था, 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू कर दिया है बिहार में। नीतीश कुमार ने हाल ही में कई अन्य लोक कल्याणकारी घोषणाएं शुरू करी हैं, जैसे कि पत्रकारों को वो पेंशन देंगे, 6,000 रुपए से बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है और आश्रितों की पेंशन यहाँ पर 3,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दी गई है। सामाजिक सुधार पेंशन में वृद्धि करी है, जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ा करके 1,100 रुपए करी गई है। मुफ्त बिजली 125 यूनिट तक की घोषणा करी है। जो सफाई कर्मचारी हो जाते हैं, इनके कल्याण के लिए बिहार राज्य कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, जो कि TRI 4 परीक्षा है, वो जल्द ही आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आप देखोगे महिला वोटरों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए महिलाओं को लेकर के ज्यादा सेंटर्ड योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ हो जाती है। चुनावी माहौल, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार की जनता दल और एनडीए गठबंधन अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तरह तरह की लोक कल्याण योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। आशा कार्यकर्ता काम क्या करती हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। ये टीकाकरण, मातृ शिशु व्यवस्था, परिवार नियोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देती हैं और लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ता वर्तमान समय में बिहार में काम कर रही हैं। ममता कार्यकर्ता, ये मुख्य रूप से प्रसव और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलती है। आलोचनाएं और चुनौतियां, चुनावी लाभ की आलोचना, कुछ लोग इस घोषणा को चुनावी लाभ के लिए एक नया कदम मान रहे हैं कि इसलिए काम किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश सरकार लगातार विभिन्न वर्गों के लिए योजना लेकर के आ रही है। वित्तीय बोझ, अगर ये मानदेय बढ़ाया गया है तो सरकार का इस पे जो वित्तीय बोझ है लगभग 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जैसे कि 2023 में अनुमान लगाया गया था। तो ये है न्यूज जो हमने डिस्कस करी बिहार को लेकर के। बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।